जम्मू को स्मार्ट सिटी दर्जा देने के बाद आपने जम्मू की सड़कों पे ई रिक्शा देखे तो होंगे, लेकिन एक महिला को भी आपने नगरोटा से जम्मू की तरह सवारियों को भरते हुए लेते हुए जम्मू की तरह देखा होगा, जिनका नाम है सीमा देवी। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू की पहली वो खातून ड्राइवर जो ई रिक्शा चलाती है और अपने घर का गुजारा भी ये इसी से अब चलाती है। इनसे मजीद बात करेंगे। जी सीमा जी, आपका ई रिक्शा चलाने का शौक था या घर की ज़रूरत थी? सर मैंने बहुत जगह कोशिश की, नौकरी की, मगर सर कहीं भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कहीं पैसे कोई मार गया तो कहीं कोई मतलब कि दिहाड़ियाँ काट गया। तो सर काम भी सुबह से लेके शाम तक ले लेते थे तो कोई फ़ायदा नहीं था। जी जी। तो सर ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि आजकल ये ऑटो चल रहे हैं, आसान भी है चलाने में। तो सर वो काम पर जाते हैं तो सर मेरे लिए ये इन्होंने किया कि घर में बैठी रहती है। मैं बोलती थी इनको मुझे नौकरी लगना है, नौकरी लगना है। तो सर नौकरियों में भी आजकल कुछ रखा तो है नहीं है। तो ये सर मैंने शुरू किया चलाना। मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया 2 दिन के अंदर अंदर। तो सर मैंने ये चलाना सीखा। जी जी। मर्द को हमने देखा है ऑटो चलाते हुए या ई रिक्शा, लेकिन एक खातून हो आप चलाते हो, तो सवारी या काम कैसा रहा आपका? ये काम सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मगर बोलने वाले कहीं बहुत बोल भी जाते हैं कि भी औरत है करके नहीं भी बैठते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ, जब मर्द चला सकता है तो औरत क्यों नहीं चला सकती? तो जो मर्द काम कर सकता है वो औरत बखूबी कर सकती है। तो लोग देख भी रहे होंगे, आपसे बात भी कर रहे होंगे कि एक औरत। हाँ जी सर, मेरे को जैसे मैं जम्मू में गई थी मम्मी के घर पे, मेरे मम्मी के घर गेटर क्लास में है, तो वहाँ पे मैंने जम्मू में रिक्शा चलाया। कई लोगों ने मुझे शाबाशी भी दी और कई लोग मेरे से जले भी, जिन्होंने मुझे थाने तक पहुँचाया। जी जी। हाँ जी। थाने तक क्यों पहुंचाया? क्या सर थाने तक ये पहुंचाया कि मैंने निकाल रही थी गाड़ी, सवारी बैठी थी पीछे जी। तो एक लेडीज थी, उनको मैंने बोला मैम हॉर्न तो सुन लो। वो मैम को पता नहीं क्या हुआ, बोलती मैंने तुझे छोड़ना नहीं, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जी। मैंने बोला मैम मैंने सिखा लिया आपको, ये बोला हॉर्न तो सुन लो, इतने में कोई हर्ज नहीं है। जी जी जी। उन्होंने बैक गाड़ी घुमाई, मेरी गाड़ी के आगे लगा दी। मैंने बोला मैम मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रेक मारी है, आप इतनी फास्ट गाड़ी लेके आए हो कि मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी, अगर गाड़ी ठुक जाती तो फिर। वो बोलती हमने 370 धारा तड़वाई है और तुम बागड़िए लोग हमारे सर पे चढ़कर नाच रहे हो। मैंने बोला हम, मेरी बात सुनो मैम, हम कोई बागड़िए नहीं है, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। मोदी ने तोड़ी 370 धारा, आप लोगों ने नहीं तोड़ी है। जब मोदी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप लोग तो कल को मोदी को भी उठ के ये बोलोगे कि वो चाय बेचता है, तुम चाय बेचने वाला, आज तू नेता बन गया। इन लोगों को भी आप बोल सकते हो। तो लोग कह रहे हैं, लोगों ने आपको ताना दिया, हाँ बागड़ी औरत हाँ जी, ऑटो चला रही है। हाँ जी सर, मैंने बोला हम बागड़िए नहीं है, अगर आप यहाँ के रहने वाले हो, हम भी यहीं के रहने वाले। मेरे को 19 साल हो गए, यहीं पे मैं शादी करके आई हूँ और कम से कम भी जब से मेरा पैदा जन्म हुआ है हम गेटर क्लास में रह रहे हैं। जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 3 बच्चे हैं। जी जी। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी सर, तीनों। तो घर का गुजारा आप? हाँ सर, घर का गुजारा चल रहा है जैसे जी जी। तैसे है। जिस तरह से आपने बात की कि सवारियां बैठती है, लोग भी आपको देखते होंगे कि एक औरत है, सवालात भी पूछते होंगे अभी सर आपसे। पहले सर वो आए थे मल्क मार्केट से, वो मेरा इंटरव्यू लेके गए थे, पहला इंटरव्यू उन्होंने ही छापा मेरा। जी जी। तो सर कईयों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भेजे हैं, सिस्टर करके बोला है, बहुत अच्छा भेजा है। मगर एक शख्स उसमें मैंने, क्योंकि उसमें इंटरव्यू में मैंने ये बोला कि औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मेरा मतलब था कि औरत चाहे तो आदमी के बराबर क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। मगर वहाँ पे मुझे एक कमेंट्स में एक शख्स ने मुझे ये भेजा कि तू क्या क्या कर सकती है। मतलब कि मेरे को वो दिमाग में कल से मेरे बात घूम रही है कि आदमी ये क्यों नहीं सोचते कि भी अगर आदमी सब कुछ कर सकते तो औरत भी सब कुछ कर सकती है। नगरोटा से जम्मू तक नेशनल हाईवे है, श्रीनगर से हजारों की तादाद में गाड़ियां आती है, या जम्मू से श्रीनगर की तरह डर तो नहीं लग रहा है आपको हाईवे पे जब आप जम्मू यहाँ से? नहीं सर, मैं हाईवे पे भी सर सवारियां छोड़ के आई हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। कोई डर नहीं। इससे पहले ड्राइविंग आपने की थी ई रिक्शा से पहले, गाड़ी या स्कूटी? नहीं सर, तो डायरेक्ट आप तो मुझे आती ही नहीं है सर। तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिला है? हाँ जी सर। जी, ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है आपको? हाँ जी सर। जी जी। और जम्मू का अभी तो सर मैंने सोचा है कि मैं 12वें महीने में एक और रिक्शा मतलब डालने की कोशिश है मेरी,
क्योंकि चलो मैंने बोला कि कभी ये ख़राब वगैरह हो जाता है, जैसे अभी परसों का बात ले लो, इसकी तारों वगैरह में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरी सवारी सर खज्जल हो जाती है, परमानेंट सवारी। जी जी, हाँ जी। परमानेंट सवारी जो अब आपकी, तो परमानेंट सवारियां भी अब बनने लगी है। हाँ जी सर। जी जी, तो दूसरा ऑटो आप कब ई रिक्शा खरीदने जा सर रहे हैं? ये मैं सोच रही हूँ कि 12वें महीने में सर थोड़ा पैसा कमेटी शमेटी डाली हुई है कुछ इसी के उस पर, तो सर वो निकल जाएगी तो एक और उसी पे देखेंगे। क्या अपील रहेगी आपकी अब उन औरतों से, उन खवातीन से जो चाहती है कि सर वो भी मैंने ड्राइव पहले करें? इंटरव्यू में भी यही बोला था कि मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि भी सभी औरतें कोई भी जैसे मांगती, भीख मांगती, कई औरतों को मैं यही बोलती हूँ। अभी सुबह की बात ले लो, 6 बजे मैंने ऑटो निकाला, एक लेडीज़ बैठी थी नगरोटा बाज़ार में, उसकी लड़कियाँ कंडोली मंदिर में मांगती हैं। मैंने उसको बोला तू माँ है, तूने जन्म दिया है बेटियों को, इनकी परवरिश करना तेरा हक है, इनको सरकारी स्कूल में डाल, प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकती, सरकारी स्कूल में पढ़ा इनको, किसी के बर्तन मांझ, कोई काम कर, भीख मत मांग। भीख मांगेगी, कोई मर्द गलत बोलेगा तुझे, वो बर्दाश्त नहीं होती औरत से। अपना काम कर, अपना काम करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, वही तेरी जिम्मेवारी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ ई रिक्शा चलाने वाली वो खातून सीमा देवी, जिन्होंने कहा कि इन्हें ई रिक्शा चलाने के बाद एक खातून होने के नाते कई बातें भी सुननी पड़ी, हत्ता कि इनको बागड़ी औरत भी कहा गया, लेकिन इन्होंने अपना काम जारी रखा और घर की रोज़ी रोटी कमाने में इन्होंने ई रिक्शा से कामयाबी हासिल की है। वही इन्होंने कहा कि अब इनको इतना शौक बढ़ चुका है कि ये सेकंड ई रिक्शा भी खरीदेंगे, ताकि अगर कभी भी इस पहले ई रिक्शा ऑटो में कोई दिक्कत हो तो जो परमानेंट इनके अब कस्टमर बन चुके हैं उनको ये सेकंड ऑटो में लेकर जम्मू तक पहुंचाए या वहां तक जहां उन्हें जाना होगा। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू के नागरोटा से मैं मोहम्मद अशरफ।